Hi everyone, welcome to Socialverse. I am Anshika, and in this video I would like to cover about features of tribal society, what are tribes and the types of tribes. What are tribes? ट्राइब्स होते क्या हैं? जब भी हमारे माइंड में हम ट्राइब सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है, जनजाति। हिंदी में यही मतलब होता है, जनजाति। और जब भी हम इंडियन सोसाइटी में सुनते हैं ट्राइब्स तो हमारे माइंड में आता है यार नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यही सब एरियाज़ में होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ट्राइब्स जो हैं वो हर एक एरिया में है, थोड़ा सा इनर पार्ट में है इंडिया के। मिडिल में लगभग 85% ऑफ ट्राइब्स पाए गए हैं मिडिल इंडिया में ओवरऑल। गुजरात, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे ऐसे रीजन्स को लेके होते हैं। बाकी के लगभग 11% से 15% जो हैं बचते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन जो है असम में पाई जाती है। और बोल सकते हैं कि असम इतना डेवलप्ड है, या फिर जो भी है वहाँ पे ट्राइब्स कम पाई जाती हैं एज़ कंपेरिजन टू अदर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। सो व्हाट आर ट्राइब्स? सो बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा ग्रुप, देखो ट्राइब बेसिकली एक मॉडर्न टर्म यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे ऐसी कम्युनिटीज़ को दिखाने के लिए जो एक लैंड के या एक सब कॉन्टिनेंट के सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट होते हैं। और बेसिकली जब भी हम ट्राइब्स को डिफ़ाइन करते हैं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, या बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में हम उनको डिफ़ाइन तब करते हैं नॉट के टर्म्स में कि वो लोग क्या फॉलो नहीं करते हैं। यूजुअली हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेन स्ट्रीम से। इंडिया में ट्राइब्स और कास्ट के कुछ फीचर्स ओवरलैप करते हैं, ऐसा होता है। और सो ट्राइब जो कम्युनिटी है उनके पास शेयर कॉमन एंसेस्टर होते हैं, एंसेस्ट्री होती है। बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट होते हैं। अब ओल्डेस्ट है तो स्टार्टिंग में ही जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आता है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई भी परफेक्ट इकॉनमी हमें नहीं दिखती है कि लोग पहले से ही वेल सेटल्ड हैं। लोग स्टार्ट ही करते हैं हंटिंग गैदरिंग से, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो मेजर ये लोग डिपेंडेंट होते हैं इकॉनमी, इनकी हंटिंग एंड गैदरिंग होती है। इनके पास क्या होते हैं, कॉमन ट्रेडिशन एंड कल्चर्स होते हैं। लोग यहाँ पे सेम वेल्थ होती है इनके पास। इसका मतलब ये है कि कॉमन एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये खुद की लैंग्वेज या डायलेक्ट बोलते हैं, और एक सर्टेन स्पेसिफिक टेरिटरी में रहते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी। सो फीचर्स क्या आते हैं, किनशिप बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर है आता है। यानी कि अब जैसे कि खासी ट्राइब को ले लो, खासी ट्राइब इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है जहाँ पे मैट्रिलिनी फॉलो होती है। यानी कि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में देख लो, वहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रिलिनी है कि मेल डोमिनेशन है। बट वहाँ पे क्या है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यानी कि आफ्टर मैरिज विमेन घर अपना नहीं छोड़ेगी, वहाँ पे जो मेन होते हैं वो अपना घर छोड़ते हैं। देन कॉमन कल्चर होते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस इन लोग के कॉमन होते हैं। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज और डायलेक्ट होता है। जब ओन लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात करते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं भिल्स ट्राइब का। कौन से ट्राइब? भिल्स ट्राइब का। भिल्स ट्राइब जो होते हैं वो भिली बोलते हैं, जो कि ये भिली बोलते हैं जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। अब हम लोग लैंग्वेज के बेसिस में फर्दर देखेंगे कैसे ट्राइब्स को डिवाइड करते हैं। देन इनकी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन लोग का ट्राइबल काउंसिल चलते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी लाइक हंटिंग गैदरिंग फार्मिंग होती है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्यूज़ करते हैं इनको भी आगे
देखो धीरे धीरे क्या होता है, हम जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमें भी उसके साथ बढ़ना होता है, बट ये एकदम से मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इकॉनमी हंटिंग, गैदरिंग और फार्मिंग ही करते हैं। बहुत से ट्राइब्स हैं जो अभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं या कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, जो कि यूजुअली ये कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। देयर लीडरशिप थ्रू एल्डर्स और चीफ्स, तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि इनको लीड करता है कोई कम्युनिटी। अब देखो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको लीड करने के लिए एक लीडर होता है। या हम लोग अपने स्टेट चला रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे काउंसिल्स या मिनिस्टर्स की नीड होती है। हमारे पास पीएम है, हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास बहुत राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, बहुत सिस्टम होता है। सेम उस तरीके से इनकी खुद की सोसाइटी है, इनकी खुद की कम्युनिटी है, इनको भी लीड करने के लिए एक लीडर्स चाहिए होते हैं, चीफ चाहिए होते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अहोम किंगडम के बारे में, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे दिखा। तो इनके पास इनका अहोम किंगडम था, इनके खुद के चीफ्स होते थे, इनके खुद के ट्राइब्स होते थे। तो दीज आर द फीचर, वन ऑफ द फीचर इज़ कि ये कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, ना ही इनमें कोई शार्प क्लास डिवीज़न है होता है, ये ना ही हिंदूज़ हैं, ना ही कोई पीजेंट्स हैं, ना ही कोई कास्ट में आते हैं। नाउ अगर हम लोग देखते हैं ट्राइब्स के एग्जाम्पल्स में, सॉरी ट्राइब्स के टाइप्स में, तो हम लोग इनको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और एक रेशियल टर्म्स की बेसिस पे, यानी कि कैसे वो दिख रहे हैं। तो लैंग्वेज की बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें से 2 आते हैं इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। इंडो आर्यंस कौन है? जैसे भिल्स के लिए एग्जाम्पल ले लिया, ये इंडो आर्यंस हो गए। द्रविडियन जो साउथ के लोग हैं, जो एक्चुअल इंडियंस माने गए हैं, ये द्रविडियंस होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडो आर्यंस की है और द्रविडियंस की है। एंड अदर 2 लैंग्वेज ग्रुप आते हैं, जो कि ये ऑस्ट्रिक और टिबेटो बर्मन, एंड दे आर द प्राइमरी स्पोकन बाय ट्राइबल्स, जहाँ पे 50% 80% ऑफ लोग ये दो ग्रुप के बिलोंग करते हैं। देन हम अगर इनको फिजिकल रेशियल टर्म्स में डिवाइड करते हैं, तभी हम इनको 5 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला तो आता है नेग्रिटो, एस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज। द्रविडियन फिर जानते हैं, आर्यन कैटेगरी जानते हैं। नेग्रिटो यूजुअली क्या होते हैं, जो जिनका कलर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, वो होते हैं। मोंगोलॉइड क्या होते हैं, जो यूजुअली जिनकी आइज़ हमें देखने में मिलती छोटी है, जो कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वगैरह में देखने को मिलते हैं, इनकी आँखें छोटी छोटी होती हैं। दे आर बेसिकली। सो ओवरऑल हमने ये देखा कि जो ट्राइब्स होती हैं, जो ट्राइबल सोसाइटी होती हैं, वहाँ पे ट्राइब्स के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं सेम, बट ये ओवरलैप करते हैं। काफ़ी रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन है। दूसरा रीज़न बोल सकते हैं यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का रूल था। मतलब बहुत ऐसे हैं जो कि अब कुछ ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में ऐड हो गए हैं।